I am Sanjay sir with you to do trigonometry important questions that are from class 10th. Hello students, आज हम जो है trigonometry के important questions करेंगे that are taken from class 10. Class 10 से हमने questions लिए हैं. Class 10 में introduction of trigonometry में जो questions हैं different exercise से कुछ important questions select किए हैं और उसको किस तरह से उनको solve करेंगे वो concept हमें समझना है. ठीक है, इससे पहले बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए. पीरियड 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिनके अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट समझा है. आइडेंटिटी हमने समझी, फॉर्मूले किस तरह से बने वो हमने समझे. अब उनको अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस पे. तो केवल एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बोर्ड के एग्जाम में लास्ट ईयर भी आ गए और लगातार आते रहते हैं. ठीक है, तो इनको आपको जरूर करना है, लेकिन इनके साथ कुछ और भी करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन. Okay, now first question we take from exercise first, that is cos theta. If cos theta equal to 7/8, then we have to find out the value of 1 plus sin theta, 1 minus theta sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. ठीक है, हमने जब सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, सारी आइडेंटिटीज पढ़ ली है, तो किस तरह से हम इसको अप्रोच करें ताकि कम टाइम में स्मार्टर स्टेप में जल्दी काम हो जाए. तो यहाँ हम देखते हैं cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और हमने पढ़ा था आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1. देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा. क्लियर. तो यहां पर ये हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट थीटा 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर वुड बी 49/64. क्लियर. तो हमें डिफरेंट ट्रायंगल बना के साइन थीटा कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बजाय हम a प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू जो हमें पता है वो वैल्यू हम यहाँ रख के फाइनल आंसर निकाल देंगे. क्लियर, दैट इज आवर आंसर. क्लियर, हमें ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, राइट डाउन इट. Okay, we see another question in triangle PQR. Right angle at Q, PR plus QR 25 है. PQ is given and we have to find sin P, cos P and tan P. तो यहाँ पर हम पहले फिगर बनाएंगे और फिगर में क्योंकि सारे एंगल हमको P वाले पूछे हुए हैं तो P को हम नीचे ले लेते हैं, P, Q और R, और वैल्यू हमें दी है PQ की 5 और बाकी दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग PR का स्क्वायर इक्वल टू होगा RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. क्लियर. तो PR स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर. क्लियर. तो इसको लिख सकते हैं PR प्लस QR और PR माइनस QR इक्वल टू 25 दिया हुआ है हमको. इसकी PQ प्लस QR की वैल्यू, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे और PQ की वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखा हमने 25 PR माइनस QR इक्वल टू 25 ये हो गया. तो PR प्लस माइनस QR की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास, 25 डिवाइडेड बाय 25 1. तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, PR प्लस QR 25, PR माइनस QR इक्वल टू 1. अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो QR से QR कैंसिल हो जाएगा और वी गेट 2PR इक्वल टू 25 प्लस 1 26. देयरफॉर PR इक्वल टू 13. तो PR की वैल्यू हमारे पास आ गई 13. PR इक्वल टू 13 अगर हम इसमें रखते हैं तो QR कितना हो जाएगा, देयरफॉर QR इक्वल टू 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 12. इसका मतलब QR की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 12. क्लियर.
बस हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। साइन पी पूछा हुआ है, साइन पी क्या था, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज 12 अपॉन 13। कॉस पी पूछा हुआ है, cos p is equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, that is 5 upon 13। और tan p पूछा हुआ है, that is perpendicular upon base, that is 12 upon 5। तो इस तरह से तीनों वैल्यू हमको पता चल जाएंगी, sin p, cos p और tan p की। बाकी जो याद करने के जो बता रखा है sin, cos, tan के लिए वो हमेशा ध्यान रखना है। एंगल अगर ये ले रहे हैं तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, एंगल अगर ये ले रहे हैं आर ले रहे हैं तो सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस बार बेस एंगल पी थे, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 tan square 45 sin square 30 plus cos square 30, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो नीचे देखते हैं sin square 30 plus cos square 30, हमारे पास आइडेंटिटी है कि sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू होता है 1, तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, नीचे सीधा हम उसको 1 कर सकते हैं बाय द आइडेंटिटी। ऊपर वैल्यू हम रखेंगे तो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 4 sec 30, sec 30 निकालने के लिए हम cos 30 की वैल्यू देखेंगे कितनी होती है, √3/2, उसका रिवर्स कर देंगे 2/√3 का स्क्वायर, और tan 45 1 होता है उसका स्क्वायर, और नीचे तो ऑलरेडी 1 हो ही चुका है। क्लियर, तो हमारे पास आया 5/4 प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16/3 माइनस 1। क्लियर, अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 12 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 64 ही हो जाएगा, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 और माइनस 12। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 15 माइनस 12 कितना बचा 3 और 64 प्लस 3 इक्वल टू 67, तो 67/12 इज आवर आंसर। ठीक है, तो वैल्यू हमने पुट की पहले इनकी, और सिंपल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 रख लिया और सिंपली सॉल्व करते हुए हम इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, नोट इट। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज tan a plus b equal to √3, tan a minus b equal to 1/√3, then we have to find out the acute angles a and b. Now see here what we do, tan a plus b इक्वल टू tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, इसको हम रिकॉल करेंगे, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो इसके आगे लिखेंगे हम tan 60, और इसी तरह से यहाँ पर tan a minus b इक्वल टू tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, और दोनों तरफ से tan हटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा a plus b इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से बनेगी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, यहाँ हम जो भी वैल्यू हमको दी रहेगी, फंक्शन कोई और भी हो, tan के अलावा sin, cos या कुछ और, तो यहाँ पर हम वैल्यू चेक करेंगे किसकी है, दोनों वैल्यू सेम t रेशियोज पर रखेंगे, दोनों तरफ tan या दोनों तरफ cos या दोनों तरफ sin जैसा भी होगा, और दोनों तरफ से वो t रेशियोज हटा देंगे, तो a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, अब दोनों को ऐड करते हैं हम, तो ऑन एडिंग दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, और वी गेट 2a इक्वल टू 90। जब 2a इक्वल टू 90 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री, और a की वैल्यू किसी को भी रख सकते हैं, 45 प्लस b इक्वल टू 60 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45, दैट मीन्स 50 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a इज 45 एंड वैल्यू ऑफ b इज 15 डिग्री। तो इस तरह से इजी स्टेप से फटाफट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, noted. We see another question, if sec 4a equal to cosec a minus 20, find the value of a। तो हमने पढ़ा था sin 90 माइनस a क्या होता है, cos a, cos 90 माइनस a sin a, sec 90 माइनस a cosec a, cosec 90 माइनस a sec a। तो यहाँ पर sec और cosec का रिलेशन आपस में है, तो
तो हम किसी एक को 90 माइनस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर देंगे। देखते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है। सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और इधर एक ही तरफ चेंज करेंगे, दोनों तरफ नहीं करेंगे, क्लियर। तो दोनों एक तरफ करने के बाद कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा और 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, 4a इधर जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो 110 इक्वल टू हो गया 5a, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 22 डिग्री, क्लियर, नोट इट। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन, very important question this one. Write all trigonometric ratios in terms of sec a. sec a की टर्म में सारे trigonometric ratios कितने होते हैं, sin cos tan cot sec cos 6, सारे 6, दोस्तों ऑलरेडी sec तो है, इसको sec की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले sec का रिवर्स क्या होता है, cos, उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले हम। तो cos a इक्वल टू हो जाएगा 1/sec a, क्लियर। ये तो एक हमारा cos तो आ गया। अब देखते हैं sin। तो sin a इक्वल टू क्या होता है, sin a इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं उन्हें आपको याद रखना है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है 1/sec स्क्वायर हो जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी हमारे पास sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, क्लियर। तो हमारे पास sin a की वैल्यू आई है sec स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में और अपॉन sec a, दैट इज आवर वैल्यू फॉर sin a। तो sin a आ चुका है, cos a आ चुका है। अब हम देखते हैं tan a। तो tan a क्या होता है, दैट इज sin a अपॉन cos a। tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a। तो sin a की वैल्यू जो हमारे पास है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, इसको डिवाइड कर देते हैं cos a की वैल्यू से, दैट इज 1/sec a। sec से sec कैंसिल हो जाएगा और tan a की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, tan a इक्वल टू आ गया अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास ये tan a की वैल्यू आ गई है, और उससे पहले हमारे पास sin a की वैल्यू आ गई है दिस वन, और cos a की वैल्यू भी हमारे पास है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sin आ गया, cos आ गया, tan आ गया, cot क्या होगा, cot tan का रिवर्स। तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 1/tan a, 1/tan a का मतलब क्या होगा 1 अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, क्लियर, दैट इज द वैल्यू फॉर cot a। तो sin cos tan cot sec ऑलरेडी है, और cos a क्या होगा देखते हैं, cos a इज इक्वल टू 1/sin a। तो sin a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। बस इसको रिवर्स करके लिखना है। तो आवर आंसर इज cos a इक्वल टू sin की वैल्यू का रिवर्स, दैट इज sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, दैट इज आवर वैल्यू फॉर sec a। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे, cos a इक्वल टू 1/sec a होता ही है, sin a इक्वल टू यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल की है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो sin a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है स्क्वायर रूट लेके, sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर का अंडर रूट sec a। तो sin a आ गया, cos a आ गया, tan इक्वल टू sin अपॉन cos होता है, दोनों को डिवाइड किया, tan a की वैल्यू आ गई है। cot इक्वल टू 1/tan होता है, tan की रिवर्स हो गई है, cos इक्वल टू 1/sin a, और sin की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी तो उसका रिवर्स कर दिया है, क्लियर। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर, नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन देखते हैं, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। cos a अपॉन 1/sin a, 1/sin a अपॉन cos a इक्वल टू प्रूव करना है 2sec a, ठीक है। तो 3 आइडेंटिटीज जो बेसिक है वो तो हमें याद रखनी है। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। जैसे तुम्हें समझाया जा रहा है, पहले ध्यान से आपको उसको सुनना है, फिर पॉज करना है, लास्ट में क्वेश्चन को पूरा नोट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, वरना
सारा एक के बाद एक दिखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। तो इसलिए कंसंट्रेट होकर एक बार में एक क्वेश्चन देखें, उसे कॉपी में नोट करें, देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नाउ दिस क्वेश्चन, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड फॉर इट, लेफ्ट हैंड साइड, और इसका एलसीएम लेंगे हम। क्या आएगा हमारे पास एलसीएम? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए जब इस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और साथ में कॉस ए है यहाँ पर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां से हमारे पास 2 प्लस 2 साइन ए है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है ये हमारे पास, और साथ में कॉस ए। तो यहाँ से साइन ए से साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा 2, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। तो आवर आंसर इज 2 sec a, and that has to be proved. Therefore, we take left hand side and this one is the right hand side. In this way, we can do this question. By taking left hand side, by calculation, we reach on the right hand side. Note it. Okay. We see new question, cos a minus sin a plus 1, cos a plus sin a minus 1, that is equal to cos a plus cot a. ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और इवन हाफ ईयरली एग्जाम्स और दूसरे एग्जामों में भी काफी आता रहेगा ये क्वेश्चन। इस तरह के 2 क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक सेक और टेन की टर्म में भी आता है। तो पहले इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान से देखो, और सभी को देखना है आपने। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर कॉसिक और कॉट है तो डिवाइड करेंगे साइन से, अगर सेक और टेन है तो डिवाइड करेंगे कॉस से। फिलहाल कॉसेक है तो साइन से पूरे को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आफ्टर डिवाइडिंग बाय साइन ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। और यहाँ पर साइन से डिवाइड किया तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये वाला स्टेप कैसे आया है लेफ्ट हैंड साइड में? बाय डिवाइडिंग साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हमने साइन से डिवाइड किया है। अब नीचे डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, और ऊपर जो हमारे पास लिखी है टर्म कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको एक साथ लिख देंगे, और -1 जो है उसको अलग रखेंगे। नीचे वाली टर्म एज इट इज नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्लियर। और ऊपर जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए उसको भी ऐसे रखे रहने देंगे, सिर्फ 1 की वैल्यू रखेंगे। और 1 की वैल्यू क्या होती है कॉसेक और कॉट के टर्म में? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। दैट इज थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, दैट इज यूज्ड हियर। नाउ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देना है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इस वजह से कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा जा सकता है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए भाग इसमें भी है तो दोनों से भाग कॉमन आ जाएगा। तो देखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने ले लिया कॉमन, क्लियर। तो बचेगा क्या हमारे पास? यहां से तो 1 बचा, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लेंगे तो बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये बात ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, और ए प्लस बी बाहर आ चुका है। तो अंदर हमारे पास नीचे क्या बचा है, इसको हम इसी टर्म में लिखे 1 माइनस
कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जरा ध्यान दें, 1 यहाँ पे है, माइनस कॉसेक ए है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस कॉट हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे ब्रैकेट में सेम है। इस ब्रैकेट में डिनोमिनेटर और ये पूरा सेम है, इस कारण मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा और आवर आंसर वुड बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमको चाहिए था। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। राइट डाउन। नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, वी हैव टू प्रूव sec a प्लस tan a। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां रूट लगा हुआ कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है और नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट इज 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी और नीचे भी 1 प्लस साइन ए। क्लियर? रूट के अंदर ही पूरा होगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? तो यहां से हमारे पास बन गया 1 प्लस साइन ए, क्योंकि होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है? तो कॉस स्क्वायर ए का रूट भी हट जाएगा इसकी वजह से। ठीक है? रूट लगा हुआ है, इस कारण मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। ठीक? तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो दोबारा देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट है, इस कारण स्क्वायर हट गया है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, और cos स्क्वायर a का स्क्वायर भी हट गया है। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। तो 1 अपॉन cos a क्या होता है हमको पता है, दैट इज इक्वल टू sec a, और sin अपॉन cos क्या होता है tan a, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर? सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं दैट इज क्वाइट इन 3 और 4 स्टेप्स। तो ध्यान से देखो और समझो उनको कैसे करना है डूइंग। Now we see another question, sin a plus cos a whole square, cos a plus sec a whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब 2020 बोर्ड एग्जाम में भी ये आया है। ठीक है? तो इसको देखते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल लेंगे इनका, तो दैट इज sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a। क्लियर? और फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos a sec a, 2 cos a into sec a। sec और cos आपस में कैंसिल हो जाएंगे, sin और cos कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि cos इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin a, sec इक्वल टू 1 अपॉन cos a। तो हमारे पास क्या बचता है देखते हैं, sin स्क्वायर a प्लस इस cos स्क्वायर a को मैं इसके साथ रख ले रहा हूँ, cos स्क्वायर a प्लस इस cosec स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर है। क्लियर? और यहां से 2 हमारे पास है, ये cos स्क्वायर इधर जा चुका, और sec स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर कितनी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये 2 हमारे पास ऑलरेडी है। क्लियर? sec cosec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, दो आइडेंटिटी इस्तेमाल किए हमने यहाँ पर। आप यहाँ पर देखो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर ये ऑलरेडी है, प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। तो देखो 2 प्लस 1 3, 2 5 6 7, दैट इज 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास 3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, और जो 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आया है और आता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 8 के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, और किस तरह से उनकी वर्किंग करनी है स्मॉलर स्टेप्स में वो देखा। तो आगे भी हम इसी तरह के स्मार्ट स्टेप के साथ किस तरह से क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नोट करना है अपनी कॉपीज में, और ध्यान रखना है स्टेप्स। अगर ये आपको आ जाते हैं तो बाकी और क्वेश्चंस भी काफी इनके बेस पे आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय।